हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर और आज की वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारे सुमित भैया। और वो ये है कि लिटरेचर के अंदर हम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कैसे करें, चाहे वो यहाँ पे 10th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो। लिटरेचर वाला पोर्शन हम कैसे पकड़ें, उसे कैसे मुट्ठी में बंद करें। भाई एक बात बताओ, लिटरेचर करना क्यों है? लिटरेचर हमें इसलिए करना है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। अगर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा और स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो। वहां पे भी मैंने इस बात को रखा था कि लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको पहले कवर अप करो। तो लिटरेचर के अंदर कैसे स्कोर करें, चलिए अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई बात यह है कि लिटरेचर में बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, पहले उसको समझना पड़ेगा। बच्चों को प्रॉब्लम क्या इस चीज में आती है कि सर हमें चैप्टर नहीं पता है। क्या तुम्हें चैप्टर पता है? ऑब्वियसली चैप्टर पता है, तुम तो बादशाह हो चैप्टर के, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें चैप्टर पता है तो मैं एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूंगा तुम्हारे को। वो ये है कि देखो, कंटेंट का क्या बोल रहा हूँ, पते होने में, कंटेंट को पता होने में भी लेवल्स होते हैं। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो समरी वाइज किसी कंटेंट को पढ़ते हैं, तो हो सकते हैं, चांसेस हैं कि उन्हें कंटेंट पूरा ना पता हो, क्योंकि एनसीईआरटी से अगर उनसे पूछ लिया जाए तो उनके आंसर्स में लूप होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर लिटरेचर को थोड़ा इफेक्टिव बनाना है, पॉसिबल है तुम्हारे लिए, तो एनसीईआरटी भी गो थ्रू कर लो अगर टाइम तुम्हें मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है टाइम तो ठीक है, एनालिसिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो वीडियोस डाल रहा हूं उनको देख लो, उससे काम हो जाएगा। मेन दिक्कत जो आती है वो आंसर्स को फ्रेम करने में आती है कि आंसर को फ्रेम कैसे करें। सर हम जब लिखते हैं तो मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, मतलब ऐसा क्या हो कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, ऐसा क्या हो कि मेरे को लिटरेचर में पूरे पूरे मार्क्स मिले। कंटेंट पता है लेकिन फ्रेम अच्छे से कर दूं। तो देखो, यहां पे 3 कैटेगरीज के बच्चों की बात करूंगा मैं। कितनी कैटेगरीज के बच्चों की? 3 कैटेगरीज के बच्चों की बात करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी के वो बच्चे हैं बच्चों जो ए क्लास, मतलब ग्रामर के मामले में ए क्लास है, बहुत 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 तगड़ी ग्रामर है उन लोगों की और उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली जो मैंने लिटरेचर की एनसीईआरटी वाली सजेशन बताई आपको, एक तो वो है आप लोगों के लिए, और दूसरी एक और सजेशन मैं देने वाला हूं वो आप लोगों के लिए, ठीक है। अब दूसरी क्लास की बात करते हैं हम। दूसरी क्लास है बच्चों जो बी कैटेगरी के। अब देखो, बी मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन चलो बोल दिया है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए सब बराबर ही है, ए बी सी सेक्शन के हिसाब से नहीं डिवाइड कर रहा हूं तुम लोगों को, स्कूल में जैसे करते हैं, ठीक है। तो बी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो है जिनको मतलब ग्रामर पूरे तरीके से नहीं आती है, थोड़ी बहुत गलती करते हैं, थोड़ा बहुत सही करते हैं, थोड़ी बहुत गलती करते हैं, थोड़ा बहुत सही करते हैं, ये वो बच्चे हैं। अब आ जाते हैं बच्चों तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे। तीसरी कैटेगरी वो है जो ग्रामर में भर भर के मिस्टेक करती है, भर भर के बहुत ज्यादा मिस्टेक करती है, विकट उनकी स्थिति है, ठीक है। अब क्या कहें, ओके, भावनाओं को समझो। तो तीसरी कैटेगरी के जो दोस्तों ये स्टूडेंट्स होते हैं, इनको ग्रामर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इनका क्या करना है, ये क्या करें, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं एक एक करके सजेशन देता हूं तीनों तरीके के स्टूडेंट्स को। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो तीसरी कैटेगरी में है। तो भाई सबसे पहली चीज आई वुड सजेस्ट यू, सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है लर्निंग। क्या ऑप्शन है भाई? लर्निंग। लर्निंग का मतलब कि मैं आंसर्स को लर्न कर लूं, और शायद यही करते हुए आप अभी तक आए हो यहां तक, 12th क्लास तक, ठीक है। तो लेकिन लर्निंग की अगर बात करें तो आप लोग देखोगे कि 12th क्लास के अंदर अब सीधे सीधे क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जा रहे। तो उस केस में क्या किया जाए? तो आई वुड सजेस्ट कि यार देखो, अगर कोई भी चैप्टर तुम्हें प्रिपेयर करना है, द लास्ट लेसन करना है, मान लो 12th क्लास का है या 10th क्लास के बच्चों का लेटर टू गॉड है, तो जो 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तुम्हें अपनी वीडियोस के अंदर बताए हैं उनके आंसर्स को लर्न करने की कोशिश करो, लेकिन रट्टा मत मारो। वहां पे क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का पूरा पूरा मीनिंग पता होना चाहिए, और उसे लिख लिख के देखो। तोते की तरह मत रटो बोल बोल के, उसे लिख लिख के करो, ठीक है। मतलब पता होना चाहिए और फिर समझ के और फिर उसे लर्न करना है और लिख के देखना है। अगर उस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो 4-5 क्वेश्चंस आप ऊपर नीचे फ्रेम करके पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो। अगर शॉर्ट आते हैं, थोड़ा घुमा के आता है, तो उसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन वही होते हैं, बस उनकी भाषा बदल जाती है। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन वही होते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है, पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन आंसर वही के वही रहते हैं। तो एक सजेशन तो तुम्हारे लिए ये है। दूसरी सजेशन की बात करता हूं। ये जो दूसरी वाली सजेशन मैं तुमको दे रहा हूं, ये वाली सजेशन लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। दोस्तों, अगर तुम लिटरेचर में पूरे पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तुम कहते हो सर मैं 2 मार्क्स में लिखता हूं लेकिन उसके बावजूद मेरा टीचर मेरे को मार्क ही नहीं देता, यार पता नहीं कौन सी पर्सनल दुश्मनी है मेरे से, समझ में नहीं आता। तो यार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम शायद उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो चीज दोस्तों ये है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज
सबसे ज्यादा बड़ा की रोल प्ले करती है यहाँ पे। आप ध्यान रखना कि जब भी एक टीचर पेपर को चेक करेगा तो उसके पास जो सीबीएसई की प्रोवाइड करता है उस की के अंदर वैल्यू पॉइंट जो होते हैं वो एनसीईआरटी के होते हैं, पैराग्राफ में आंसर्स नहीं होते वहां। फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहां 3 पॉइंट्स रखे होंगे और उनकी लैंग्वेज एनसीईआरटी की होगी जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है। ऐसे ही अगर 5 मार्क्स का है तो अगेन 6, 7, 8 जो भी पॉइंट्स होंगे वो एनसीईआरटी के होंगे। और यहां बच्चा फंस जाता है क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है, कंटेंट ठीक है, लेकिन सोचो, जस्ट इमेजिन कि जो उस की पॉइंट दे रखे हैं उस सीबीएसई की के अंदर और वो पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज के आंसर में आ रहे हैं, तो यार क्या क्लास होगी तुम लोगों के आंसर की। तो मैं बता रहा हूं, मैं 2 में से जो 1.5 और 1 मिल रहे होते हैं ना वो नहीं मिलेंगे, तुम्हें 2 में से 2 मिलेंगे, 5 में से 5 मिलेंगे, 5 में से 4.5 मिलेंगे। तो ये वाली सजेशन लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, ये सजेशन लेवल 2 और लेवल 3 के स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं कह रहा हूं ना लेवल 1 वालों की एक और सजेशन है वो एनसीईआरटी वाला, ये वाला पॉइंट हो गया। अब लेवल 2 और लेवल 3 अगर किसी को लगता है लेवल 1 में भी है लेकिन फिर भी छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, उसको समझना है, तो यार उसके लिए तुम्हें ये समझना होगा कि जब तुम आंसर राइटिंग करते हो तो उस दौरान तुम्हारे कौन से रूल्स यूज होते हैं, कौन से रूल्स तुम्हें यूज करने हैं। सबसे पहली गलती तुम लोग ये करते हो कि जब आंसर प्रेजेंट में लिखना है तो पास्ट में लिख रहे हो, जब पास्ट में लिखना है तो प्रेजेंट में लिख रहे हो। तो सर पता कैसे चले कि ये आंसर प्रेजेंट में लिखा जाएगा, ये पास्ट में लिखा जाएगा? भाई ये पता चलेगा क्वेश्चन से। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर प्रेजेंट में, क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर पास्ट में। यही तुम्हारी निंजा टेक्निक होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन बोला तुम्हें, व्हाट वर द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, ये 12th का है। या फिर मान लो मैंने ये क्वेश्चन बोला 10th क्लास के लिए कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। देखो वर आ रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, बर्लिन वाले में पास्ट में जाएगा आंसर, डिड आ रहा है पास्ट में जाएगा आंसर। तो इसको समझो, प्रेजेंट में ही लिखना है अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में, पास्ट में लिखना है अगर क्वेश्चन पास्ट में। दूसरी चीज, रूल्स कौन से यूज करें? यार लिमिटेड रूल्स यूज होने हैं। अगर प्रेजेंट में आंसर लिख रहे हो और एक्शन आ रहा है, मतलब वर्ब है अगर सेंटेंस के अंदर, तो 95% केसेस के अंदर सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस आता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे को ये लाइन लिखनी है, लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा, तो लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो इज सिंगुलर, दैट इज द रीजन राइट के साथ राइट्स आया। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड बिकॉज ही रिक्वायर्स मनी। देखो अगेन वही रूल आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और इसी को अगर पास्ट में लिखूंगा तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, राइट का सेकंड फॉर्म रोट आ गया, रोट अ लेटर to God because he required 100 pesos because his crop was destroyed। अब आप सोचोगे सर यहाँ was verb के साथ verb आ गई, आपने तो verb डायरेक्टली बोली थी। भाई ये सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट का ही पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट was verb प्लस verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब रूल वही है, बस पैसिव फॉर्म के अंदर है। समझ में आई बात? अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो मैंने एक सीरीज बना रखी है जिसके अंदर मैंने 3 वीडियोस शायद डाल रखी हैं। अगर आप लोगों को आगे की भी चाहिए होगी तो मैं डाल दूंगा उसके अंदर, लेकिन उसमें मैंने ये बता रखा है आंसर राइटिंग एग्जैक्टली करते कैसे और कौन से रूल्स का इस्तेमाल होता है। और वो जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे आंसर लिखने हैं, ग्रामर से रिलेटेड क्या गलतियां होती हैं और वो नहीं करनी है आप लोगों को। तो मेक श्योर आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख लें और इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 12th क्लास के स्टूडेंट हो या 10th क्लास के स्टूडेंट हो, दोनों का टेलीग्राम लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप में दे दूंगा। वहां पे यू आर फ्री टू राइट योर डाउट्स, मैं आपके आंसर दूंगा, वहां पे लिखने का आपको है ऑप्शन, तो आप लिखो वहां पे अपने डाउट्स। क्विज देता हूं, क्विज में पार्टिसिपेट करो, पॉल्स के अंदर पार्टिसिपेट करो ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन साथ के साथ होती रहे। नोट्स चाहिए तो भाई सुमित भैया ने नोट्स भी वहां पिन कर दिए हैं 12th क्लास के 10th क्लास के, वो भी तुम लोगों को वहां से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं इसी तरीके से वीडियोस में बने रहेंगे और मिलते हैं एक और सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस।